अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे वीर एंड वीरनियों। कोई भी सेलिब्रेशन हो या कोई भी लोकेशन हो तो सबसे पहले मीठा बनाने की बात की जाती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ईद स्पेशल मीठे की रेसिपी। आज हम बनाएंगे खीर। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनके तैयार होती है। पेशावर की स्पेशल खीर की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जिसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले चावल ले लिए। टोटा चावल का यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 कप चावल लेके इसको हमने 15 से 20 मिनट पहले भिगो देना है। चावल अच्छे से भीग जाएंगे, अच्छे से देखिए जी यहाँ पे नरम पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक बड़ी सी पतीली लेंगे, इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावलों के साथ ही यहाँ पे मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है 3 गिलास। पानी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, ऊपर से कवर करेंगे और चावलों को हमने यहाँ पे बॉयल करना है अच्छे से। चावलों को इतना बॉयल करना कि चम्मच के साथ अच्छे से मैश हो जाए। यहाँ पे हाफ चावल मैंने एक प्लेट में निकाल लिए। हाफ चावल मैंने यहाँ पे इसको क्या करना है आगे चल के बताएंगे। जो हाफ चावल पतीली में रह गए ना, इसमें दूध शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं 2 लीटर दूध के साथ खीर तैयार कर रही हूँ। 2 लीटर दूध शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें 1 से 2 बॉयल आने देंगे। तब तक हम कर लेते हैं अपना दूसरा काम। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मेरे पास जो एक बॉल में मैंने चावल निकाले थे ना, यहाँ पे मेरे पास है 4 से 5 रस, जिसे पापे भी कहा जाता है। इसे बड़े बच्चे बड़े ही शौक से खाते हैं चाय में डुबो डुबो कर। 4 रस लेके यहाँ पे मैंने इसको छोटा छोटा सा डिवाइड कर लिया एक बोल में। इसमें पानी शामिल करेंगे। 1 गिलास में पानी शामिल कर रही हूँ। इसको क्रीमी बनाने के लिए इसमें शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। एवरीडे नहीं इस्तेमाल करना, मिल्क पाउडर इस्तेमाल करना है अच्छे वाला। यहाँ पे किसी ग्राइंडर में डाल के अच्छे से यहाँ पे हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से इसका क्रीमी सा पेस्ट बन जाएगा। इसमें यहाँ पे खीर की तरफ चलते हैं। ऐसे खीर में 1 से 2 बॉयल आए तो मैंने इसमें छोटी इलायची 3 अदद मुंह खोल के शामिल कर दी है। इसमें जो हमने क्रीमी सा इसका टेक्सचर बना के रखा था ना, वो शामिल कर देंगे। 2 कप यहाँ पे हम चीनी शामिल करेंगे। 2 कप में से मैंने आधा कप बचा लिया है। इसे आगे चल के आपको बताती हूँ क्या करना है। चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे और खीर को मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे। और यहाँ पे हमें एक फ्राई पैन ले लेंगे। फ्राई पैन में शामिल करेंगे चीनी। जो मैंने हाफ कप बचा के रखी थी इसमें शामिल कर देंगे और चीनी को मेल्ट करेंगे। इतना मेल्ट करेंगे चीनी कैरमल बन जाए। हल्की आंच पे हमने यहाँ पे इसको मेल्ट करना है। जब जैसे चीनी मेल्ट हो जाएगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा, गोल्डन सा जब कलर आ जाएगा ना, तो इस कैरमल चीनी को हमने शामिल कर देना खीर में। एहतियात से शामिल करेंगे क्योंकि खीर भी गर्म है और चीनी भी यहाँ पे हमने मेल्ट की है। एहतियात से शामिल कीजिएगा। चीनी शामिल करने के बाद अच्छे से हमने यहाँ पे इसको मिक्स करना है। दोबारा से हम इसको 15 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे, स्पैचुले को चलाते जाएंगे। अच्छे से स्पैचुले को चलाएंगे ना तो खीर आपकी बड़ी ही क्रीमी बन के तैयार होगी। अगर हम स्पैचुला चलाना छोड़ देंगे तो खीर नीचे जल जाएगी, तो आप लोगों की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। देखे जी, लग रही ना बिल्कुल बाजार जैसी, आ रही ना थोड़ी थोड़ी लुक वही। आप इसका टेक्सचर चेक करें कितनी क्रीमी और ज़बरदस्त बनके ये तैयार हुई है। यहाँ पे एक कच्चे बर्तन में इसको निकाल लूँगी रूम टेम्परेचर पे आने के बाद, और इसको ठंडा करने के लिए 5 से 6 घंटे के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे। ऊपर से गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट। जो